बुलाता है पर जाने का नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की, यानी कि गे पीपल्स। आज मैं इनके विषय में एक चर्चा रखने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर पूरे वीडियो को आराम से ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो बकबक करते हुए लंबी हो जाती है तो मैं हमेशा एक सजेशन देता हूं लोगों को कि भाई इसे सेव करके कहीं आराम से रख लीजिए, रात को आराम से देखना, पर पूरी वीडियो देखे बिना किसी निष्कर्ष में मत पहुंचना। और एक चीज़ मैं वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को भी हर्ट करना, ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का हमारा इरादा होता नहीं, बल्कि किसी एक अलग ही नज़रिए से, एक अलग पक्ष को रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो भी ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते जाइए कि क्या है वो बात जो आज मैं इसमें करने वाला हूँ। और जो सब नहीं सोचते, मुझे लगता है, या जो लोग बात नहीं करते, वो मुद्दे मैं उठाता हूँ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना, साथ ही वीडियोज़ को लाइक भी किया करना। और आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, बड़े ही पोलाइटली और जेंटल तरीके से अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, अधूरा मत देखना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि आज की ये वीडियो इन लोगों के लिए होने वाली है। ये लोग भी एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिनको कि हम समाज में गे पीपल या फिर लेस्बियन इनको कहा जाता है। इसमें होता यही है दोस्तों कि लड़के को लड़के के लिए ही अट्रैक्शन होता है, लड़की को लड़की के लिए भी होता है, और कुछ लोग दोनों ही तरफ के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। पर फिर भी ये कैटेगरी खास है, क्योंकि कुदरती रूप से अगर कहा जाए दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, यदि हम नेचुरल बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें, तो ये चीज़ें गलत हैं, कहीं ना कहीं अप्राकृतिक हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुदरत के विरुद्ध जा करके ही ये काम होता है। और ऐसे लोग, इनको मैं यही कह सकता हूँ, हम आम लोग यही कह सकते हैं कि आप साथ रह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे आपका वंश, आपका कुल आगे नहीं बढ़ेगा, जो हर माँ बाप का सपना होता है। कहीं ना कहीं इस अननेचुरल चीज़ के लिए अब ये चीज़ें हो जाती हैं। कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कुदरत का कौन सा ऐसा करिश्मा है जिसकी वजह से लोग ऐसे होते हैं, ये बात तो हम नहीं जानते और हम उसका मजाक भी नहीं बनाते। इसीलिए इन लोगों को सरकार ने अलग से एक छूट दी है, एक फैसिलिटी इनके लिए दी है, इनको एक इजाज़त दी है। अब वो क्या सोच कर दी है, सरकार की खुद की क्या मेंटालिटी है, ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन इस अप्राकृतिक चीज़ को भी बढ़ावा मिल चुका है कहीं ना कहीं, और इनको एक कहना चाहिए सुरक्षित किया गया है। इनको इजाज़त मिल गई है कि आप अपने जैसों के साथ में रह सकते हैं, उनके साथ में आप शादी कर सकते हैं, अपना घर, वही बात है, बसा सकते हैं, लेकिन बसेगा नहीं, बुलाता है पर जाने का नहीं। तो मैं इनको बस एक सजेशन यही कह सकता हूं दोस्तों कि यदि इस चीज़ का, मुझे देखिए, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, ये चीज़ हो तो जाती है, पर क्या इसका कोई इलाज है? और यदि इलाज है, यदि किसी को भी, किसी पेरेंट्स को भी अपने घर में, अपने बच्चों में ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसके बारे में कंसल्ट करें, उसको ज़रूर दिखाएं, और अगर इसका इलाज है तो उसे इलाज कराएं। अब चलिए, मैं इस चीज़ की बात आपसे कर रहा था तो इसको आगे लेकर चलता हूँ। इसको मैं बताता हूँ कि आज ये मुद्दा मैं क्यों उठाया, ये विषय मैं क्यों लेकर आया, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सरकार ने इन लोगों को इजाज़त दी है अपने जैसों के साथ रहने के लिए, अपनी स्वेच्छा से। अब आजकल लेकिन हो ये रहा है, मेरा वास्ता दोस्तों, देखिए, बहुत बार ऐसे लोगों से पड़ चुका है। कभी सामने से मिले तो मैंने उनको जेंटली समझाने की कोशिश की है, बहुत ही पोलाइटली तरीके से मैं उनको समझाता हूँ, कुछ समझ भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें मैंने देखा है, इनमें ज़िद्दी लोग होते हैं। वो बिल्कुल इस तरह से पीछे पड़ते हैं जैसे कि कोई गुंडा लड़की के पीछे पड़ता है फिल्मों में। वो लोग समझते नहीं हैं, वो डर के शाहरुख खान बन जाते हैं। आपको हैरानी होगी, जिन लोग को इन बातों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन आजकल ना मर्द सुरक्षित है, ना ही औरत सुरक्षित है। मैंने ऐसे लोगों से कई बार मेरी मुलाकात हुई है, तो जैसे कि मैंने कहा, समझा के देखा है। अब हम लोग छोटे मोटे क्रिएटर हैं दोस्तों, यूट्यूब में छोटी मोटी वीडियोज़ बना के बस अपने आप को ऐसे ही आप लोग के समक्ष लाते रहते हैं, और इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें करते हैं। तो अब जो उसमें हमको फॉलोअर मिलते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ मैंने देखी है फेसबुक में और इंस्टाग्राम के अंदर, इसके अंदर मुझे ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिल रहे हैं या उनके मैसेजेस आ रहे हैं। अब शुरू में जब मुझे खुद को मालूम नहीं चल पाया था कि ये लोग वैसे हैं या नहीं हैं, तब होता ये है दोस्तों कि मैं खुद हमेशा कहता हूँ हर क्रिएटर के लिए कि उसको घमंड नहीं करना चाहिए। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, अभी कोई मुझे नहीं जानता है। तो जब मुझे इन लोगों के मैसेजेस आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं जान नहीं पाता कि ये लोग वैसे हैं या कैसे हैं,
मैं इनको एक ये समझ के रिप्लाई दे देता हूँ, घमंड छोड़ के, क्योंकि ये बात मैं खुद कहता हूँ कि घमंड का घर खाली, घमंड से कुछ नहीं होता। यदि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर भी बन जाऊँ, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा अपने कोई प्रशंसक हों या आपकी क्रिएटिविटी को कोई पसंद करता है तो उसको आप एक रिप्लाई दे सकते हैं, यदि वो आपके नज़र में आ गया। अब इतने बड़े तो बने नहीं है कि कोई हमको करोड़ों मैसेज कर रहा हो, आएंगे 100-150 ही आते हैं, नज़र में आ जाते हैं। बहुत हद तक मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई दूँ, घमंड ना करूँ। अब मेरी तो ये सोच है। साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई सामने वाला, जब उसको हो सकता है कि मेरी कोई क्रिएटिविटी पसंद आ गई, उसने मुझे बहुत तारीफ़ की। इनकी एक आदत होती है दोस्तों, ये मुझे अब समझ में आई है धीरे धीरे, कि बहुत ही ये लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए, मतलब ऐसी तारीफ़ करेंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन तो मुझे भी तारीफ़ मिली, मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोचा कि भाई चलो, उसको मेरी कोई क्रिएटिविटी पसंद आ गई होगी, कोई चीज़ उसको अच्छी लगी होगी, इसलिए वो तारीफ़ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, हम ये सोचते हैं। तो यही सोच के मैंने भी उन लोगों को छोटे मोटे थैंक यू, हाय, हेलो किए। अब इसके बाद इनकी डिमांडें बढ़ती जाती हैं, हम तब भी नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि शायद सामने वाला दोस्ती करना चाहता है। भाई एक दोस्ती भी चीज़ दुनिया में, दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती में वो हमसे बात करेगा, बस यही चीज़ होगी। जैसे कि नॉर्मल एक चैटिंग होती है, वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग होती है, जो भी होती है। अब इसी चक्कर में हम कभी इनको नंबर देते हैं। अब नंबर लेने के बाद ये लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि आप जब फिर कोई काम कर रहे हो तो आपको वो बार बार कॉल करेंगे, काम के बीच में आपके डिस्टर्ब होगा। अब हम लोग एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने कहा, क्रिएटर हूँ नहीं अभी। एडिटिंग से लेके ये क्या बनाना है वो सोचना, हर चीज़ मेरे को खुद को करनी पड़ती है। अब वही मैं धीरे धीरे जहाँ अपने को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ मुझे बीच बीच में डिस्टर्बेंस आती है इन लोगों की। अब मैंने इनसे, जैसे कि इंसानियत के नाते पहले मैंने कहा, मैं बात किया, जब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने इनकी डिमांडें देखी, फिर ये लोग अजीब गरीब डिमांड करने लगते हैं कि शर्ट उतार के बॉडी दिखाओ, फिर वो अपनी दिखाने लग जाते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ। पर मैं जो ये बात आज आप लोगों से कह रहा हूँ ना, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, और इस पर ही सरकार को गौर करना चाहिए। आपने इन लोगों को इजाज़त दिया है, और इनको भी मैं यही समझाना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को इजाज़त मिली है अपने जैसों के साथ स्वेच्छा से रहने की, मगर आप लोगों को ये इजाज़त कतई नहीं मिली है कि आप किसी को डिस्टर्ब करें, आप किसी को फोर्स करें, आप किसी को, समझ रहे हैं ना, बोर करें। ये इजाज़त, ये परमिशन किसी के लिए किसी को नहीं है। यदि सामने वाला आपके जैसा नहीं है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये हमारे जैसा नहीं, इसको हमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता रहा हूँ, मैं तो बहुत पोलाइटली समझाता हूँ, लेकिन दूसरे जो होंगे ना, वो आपको ऐसे झटकेंगे कि आपका दिल टूटेगा। फिर आप ही लोग कहोगे कि इसने हमको हर्ट कर दिया, जैसे कि मुझे भी कह देते हैं। जब मैं उनसे अब डायरेक्टली कभी पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब मेरी आदत पड़ गई है कि भैया ऐसा 1-2 बार हादसा हुआ है, मैंने देखा ऐसे लोगों को मिला, मुझे थोड़ा वो अजीब लगा, क्योंकि भाई मैं नॉर्मल हूँ। तब से मैं एक मैसेज में पूछ लेता हूँ, अगर किसी को करना ही होता है ना, भाई आप ये बताइए आप नॉर्मल हैं या नहीं है, कहीं आप गए तो नहीं है। अब इसमें उनको हर्ट होने लगता है कई बार, यार ऐसा क्यों पूछ दिया तुमने तो दिल तोड़ दिया मेरा, मतलब वो है। तो सीधी सी बात है कि भैया हम नहीं हैं, तो जो नहीं है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। ये नियम, ये कानून भी होना तो चाहिए, है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको इजाज़त मिली है, हर किसी को इजाज़त मिली है। आपके लिए एक अलग से समाज बना दिया गया है, आपको सरकार ने इतनी छूट दी है, इतना फैसिलिटी दिया है, तो फिर आप उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग हादसे के शिकार होते होंगे हमारे देश में, ऐसा नहीं। ये चीज़ भी आजकल बहुत बढ़ते जा रही है, और इससे बच पाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मत समझिए कि सिर्फ लड़की ही खतरे में है, लड़के भी खतरे में हैं। भाई आजकल का ज़माना बहुत ही अजीब है। अब हम चाहते नहीं कि हम किसी को हर्ट करें या कुछ भी करें, लेकिन आप लोग भी समझिए, आप जब बार बार किसी से चिपकने की कोशिश करोगे तो वो तो आपको फिर दूर करने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल है, आप नॉर्मल नहीं हैं। ये बात आपको समझनी होगी, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको अपने जैसों के ही साथ ये सब सोचना चाहिए, करना चाहिए। जो नहीं है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, अपने लिए रिझा नहीं सकते। क्योंकि मैं एक क्लियर बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल लड़का होगा, जिसके अंदर में फीमेल के लिए अट्रैक्शन होगा, उसको इन सब चीज़ों से घिन आएगी। क्लियर बात है, मैं समझा रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। दूसरा कोई होगा तो वो आपको न जाने क्या क्या कहेगा, आप भी समझ सकते हैं, ऐसे लोग जितने भी हैं। तो कहना यही चाहता हूँ दोस्तों कि मैं हर्ट किसी को करना नहीं चाहता। ये चीज़ आप लोगों की प्रॉब्लम है, अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। इसका यदि इलाज होता है तो पेरेंट्स ध्यान दें, और यदि नहीं होता है, आप अपने जैसा कोई छांट लेते हैं, आप अप्रोच भी कर सकते हैं। मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्रोच भी मत करो, अप्रोच कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं सामने वाले को, क्या आप ऐसे हैं, क्या आप हमें दिलचस्पी लेंगे। और यदि उसकी तरफ से हाँ या ना का उत्तर आ गया, उसके बाद ही कोई काम करें। हाँ कहता है
तो इन्वॉल्व हूँ, ना कहता है तो चुपचाप वहाँ से हट जाएं। दैट्स इट। मैं बस यही कहना चाह रहा था। बहुत दिनों से ये चीज़ें हो रही थी, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा था, झेल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए कि भाई जहाँ सरकार ने ये नियम बनाई है कि आप लोग ऐसा रह सकते हैं, तो भैया ये भी तो नियम है कि हम भी अपनी आज़ादी से सब कुछ करें। हम लोग फीमेल में अट्रैक्शन वाले लोग हैं, मेल में नहीं, और हमारा कोई दोहरा चरित्र नहीं है, दो चेहरे नहीं हैं कि मेल फीमेल दोनों से ही हम खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है, हम केवल फीमेल वाले हैं। तो ये बात, ये मैसेज मुझे लगता है कि एक बार शेयर करना ज़रूरी था। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं जेंटली तरीके से, बहुत ही अच्छे से, किसी को हर्ट ना करते हुए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि ये चीज़ें हो रही थी, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। इसके लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है, सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग भी किसी भी हद तक, फिर किसी भी लेवल तक जा भी सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, मेरी आदत नहीं थी, वरना मैं सोचता था कि भैया क्यों ये सब करूं, लेकिन अब करना पड़ा है, ज़माने को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए। इसलिए लड़के भी, ब्रदर्स, स्टे सेफ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, और यार कोई अगर ऐसा है तो वो दिल पर बात को ना ले, बल्कि समझने की कोशिश करे। आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं, ना कि दुरुपयोग करें। टेक केयर।